जोहार नमस्कार। आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट के और आए हैं और हम देवड़ी गांव पहुंचे हैं और यहाँ पे पीछे जो बागान देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ हम लोग बागान में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ तरह तरह के पौधा लगाया गया है और इसमें मिर्चा है, कुछ फिर सेमी लता करके एक पौधा है जो आपको हम आगे चल करके दिखाएंगे। फिर मूली, हाँ मूली है और मिश्रित खेती की ओर यहाँ पे देवड़ी गांव में यहाँ के जो किसान वर्ग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम बिनसैदा का हमारे न्यूज़ चैनल में इनका सबसे पहले जोहार करते हैं दादा। जोहार। हाँ, थोड़ा हमारे ये जो किसान के बारे जो यहाँ पे पैदावार हुआ है उस विषय में दादा प्रकाश डालिए। सबसे पहले झारखंड न्यूज़ 9 देखने वालों को मेरे ओर से और मेरा जियोरी गांव की ओर से सबको मैं जोहार करता हूं। हम लोग पहले इस इलाका में जी अफीम का बड़ी मात्रा में खेती होता था। जी हाँ दोस्तों, ये खूंटी का एरिया है। हाँ, देवड़ी गांव है, जियोरी गांव है और यहाँ पे या मैंने फेमस है कि यहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। लेकिन आज के नवयुवक किसान वर्ग मिश्रित खेती में अपना कदम बढ़ा चुके हैं और अफीम की खेती को बंद कर चुके हैं। तो उस गांव में आए हैं, तो उस पे हम बिनसैदा से बात करते हैं। दादा बताइए। हाँ, हम लोग का जियोरी गांव में पारंपरिक ग्राम सभा जियोरी द्वारा हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो कानूनन तरीक़ा से जो खेती बाड़ी है उसी को करना है। जो असंवैधानिक है, जो पुलिस दर पकड़ करता है, उस सब को खेती नहीं करना। पहले हम लोग का गांव अफीम का खेती से बहुत बदनाम हो चुका था और हुआ था। तो हम लोग का गांव से बहुत लोग जेल भी हो गया, बहुत बर्बाद हो गया। इसी को देखते हुए हम लोग गलत खेती को ना करके हम लोग सीमिया लता का खेती कर रहे हैं। अभी यहाँ पर यहीं पर कम से कम 5 एकड़ में है और जगह भी लगा हुआ है। माने पूरा गांव में हम लोग का 30-40 हज़ार सीमिया लता का पौधा लगाया गया है और इसमें जिस तरह कुसुम में होता है उसी कुसुम लाई ये सीमिया लता में भी होता है। और इसमें सीमिया लता के साथ साथ हम लोग बीच से मूली, मिर्चा ये सब भी खेती कर रहे हैं। और हम लोग ग्राम सभा द्वारा पपीता का खेती करने का भी निर्णय लिए हैं ताकि एक साथ 2-3 गो फसल हम लोग उठा सके। क्योंकि में तो साल में ऐसे एक ही बार हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बीच में भी खेती रहे। जैसे सीमिया लता में भी लगेगा और इधर आपका सब्जी का खेती भी होगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि पपीता अभी बीच में लगाएंगे, क्योंकि एक पपीता में कम से कम दादा 10-15 किलो से ऊपर फल लगता है और वो तो बारहमासिया होता है, तो बारहमासिया पैसा हम लोग को देगा। इसलिए बीच में पपीता भी लगाने का हम लोग का विचार है सीमिया लता के साथ में। और हम लोग का गांव में पारंपरिक ग्राम सभा जियोरी द्वारा आबाद खेती यानी कि अफीम गांजा का खेती बिल्कुल पारंपरिक ग्राम सभा द्वारा हम लोग बंद कर दिया। और कोई यदि जबरन खेती करेगा उनको ग्राम सभा द्वारा, पारंपरिक ग्राम सभा द्वारा हम लोग दंड भी करेंगे। फिर भी नहीं सुधरता है तो वो कानून का शिकंजा में भी फंसेगा। इसीलिए हम लोग तो ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिए हैं कि अफीम के विकल्प में हम लोग सीमिया लता का खेती करेंगे और इसमें का खेती करेंगे। इसमें भी अच्छा आमदनी होगा और रोजगार होगा और परिवार अच्छा से चलेगा। क्योंकि आजकल 950 से 1000 रुपये केजी का कीमत है 1 केजी में। तो जैसे 5 एकड़ में है तो यहाँ पर तो क्विंटल में निकल जाएगा। तो अफीम का खेती को भी पेल कर देगा। और यहाँ केवल से नहीं निकलेगा, इधर सब्जी से भी आपका पैसा आएगा। इधर मिर्चा लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है और
हम लोग पपीता लगाएंगे, मान लीजिए 5 एकड़ में मान लीजिए 100 पौधा का या 100 पेड़ का ही हम लोग अनुमान कर लेंगे एक पपीता में कितना फल रहता है। जी जी। हाँ, तो उसको यदि हम लोग गुना बागा करेंगे तो अफीम का खेती तो पीछे छोड़ देगा, पीछे छोड़ देगा। हाँ, तो आय का स्रोत अच्छा बनेगा और गलत कदम को भी हम लोग रोक रहे हैं कि उसी का विकल्प में हम लोग इसको लाएं। और इसमें नवभारत जागृत केंद्र और प्रदान संस्था हम लोग को मुख्य रूप से सहयोग कर रहा है। जैसे ये सेमिया लता निःशुल्क हम लोग को दिया है और घेराबंदी करने का भी तार उधर से हम लोग को दिया गया है और किसान इसमें हम लोग खेती कर रहा है। पूरा जियोरी गांव में अभी अफीम के विकल्प में हम सेमिया लता खेती करने का सबको हम निर्देश दे रहे हैं ताकि लोग ना फांसे, जेल जाना ना पड़े। जितना लोग जेल गया वो लोग का खेत को बंधक दे के बैल बकरी को बेच के अभी निकल रहा है, तो कितना परिवार बर्बाद हो गया। उसको देखते हुए हम लोग गलत चीज़ को ना करके सही चीज़ करने का हम लोग ग्राम सभा द्वारा भी निर्णय ले रहे हैं ताकि लोग ना फांसे। दादा एक तो सवाल करना चाहते हैं कि ये सेमी लता का पेड़ कितना ऊंचा होता है और एक सेमी लता से कितना केजी का लाभ प्राप्त होता है? सेमिया लता जैसे पहले साल में तो आधा किलो से 1 किलो एक माने पेड़ से निकलता है और मान लिया जाए 2-3 साल होते होते एक पेड़ से 2 किलो निकलने लगेगा। तो हमारे दर्शकों को फिर से मैं बताना चाहूँगा कि एक सेमिया लता का जो पौधा होता है जो प्रथम वर्ष में जो निकलता है उसमें 1 से ½ केजी तक का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में जब डालियाँ इसमें फैल जाती है, पौधा भी बड़ा हो जाता है, तो उसमें उसकी संख्या और हो जाती है, 2-3 केजी निकलती है। हाँ, निकलती है। एक पौधा, मात्र एक पौधा। हाँ। और उसका लगभग 850-900 इसका लाह का रेट रहता है। हाँ। और कभी कभी 1200, आई थिंक 1200, 1400, 1500 तक जाता है। हाँ। और लाह का जो फसल है उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट बहुत हाई है। हाँ। और उसमें जितना भी कॉस्मेटिक सामान है आपका, बहुत सारे चीज़ों में उसको चूड़ी बनाने में, कैप्सूल बनाने में, फिर जाज का सामान बनाने में भी लाह का ये यूज होता है। हाँ। और तो खूंटी जैसे भूमि में इस तरह का प्रयास बहुत काबिले तारीफ है। और जियोरी गांव ये प्रथम ऐसा गांव है जहां पे बहुत एकड़ में कोशिश किया जा रहा है मिश्रित खेती करने के लिए। और संस्था के माध्यम से पूरा घेराबंदी का भी जो हेल्प है वो संस्था के माध्यम से देती है। और ये जो पौधे जो मिलते हैं वो भी फ्री है। तो जितने भी खूंटी क्षेत्र के और भी किसान अगर हमारे न्यूज़ के माध्यम या वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो वो भी अपने एरिया में इस तरह का प्रयास जरूर कर सकते हैं। हाँ, हम भी अनुरोध करेंगे जितना भी खूंटी जिला में जो गांव है और जो अफीम के दलदल में फंसे हैं, जी जी, उनसे निकलने के लिए सेमिया लता का खेती करें। एक कानूनन है, एक कानूनन अवैध नहीं है, इसमें पुलिस भी नहीं पकड़ेगा, प्रशासन भी परेशान नहीं करेगा। इसलिए अफीम खेती ना करके सेमिया लता का खेती करें और लोग अच्छा मुनाफा कमाएं। अगल बगल का सभी गांव को मैं अनुरोध करता हूं, जियोरी गांव आके देखे और यहां से सीखे और सेमिया लता का खेती करें और उसमें ला लगाए और अच्छा मुनाफा पाए और अपना परिवार परिवर्तन हो, एक अच्छा परिवर्तन हो, एक अच्छा विकल्प खूंटी के लोगों को मिल पाए। और पीछे देख रहे हैं कि पीछे में बैर गाछ भी है। हाँ। और ये पुराना पद्धति में अगर देखा जाए तो बैर गाछ में भी लाह की खेती होती है। हाँ, होती लेकिन उसमें कांटा रहता है और उसका जो थोड़ा सा उसका जो रेट है शायद कम रहता है। कम रहता है। हाँ। और इसमें तो सेमिया लता और कुसुम में बराबर मिलता है। सेमी लता जो पौधा है और कुसुम को उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होता है और पूरा देश में भी इसको माने अच्छा क्वालिटी के उत्तम क्वालिटी के रूप में गिना जाता है। गिना जाता है। तो दादा और चलिए थोड़ा खेत और भ्रमण कर लेते हैं। हाँ, आगे भी है, उसको भी दिखाएंगे। 5 से 7 तक चढ़ जाता है। दादा आपका शुभ नाम क्या हुआ है?
जी मेरा मंगल मानकी। मंगल मानकी। अच्छा, आप लगभग कितना एरिया में इसको खेती कर रहे हैं? अभी लगा रहे हैं हम लोग मिलजुल के वही 10 किसान, मतलब सामूहिक में खेती कर रहे हैं। अच्छा, सामूहिक हाँ। में खेती कर रहे हैं। 10 किसान में मोटा मोटी यहाँ पर 3 एकड़ में लगाए हैं। 3 एकड़ में हाँ, लगाए। और दूसरे जगह लगाए हैं 4 एकड़ में। तो इसके बीच बीच में और क्या क्या बीच में लगा रहे हैं? अभी तो आलू लगाए हैं, बीच में मटर भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और बीच में तरबूज भी, हाँ, और अलावा मिर्चे भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब जो आप अपना मर्जी जी, है ना। पपीता भी लगा सकते हैं। तो दादा इतना बड़ा एरिया है और इसका जो बाउंड्री हुआ है जाली के माध्यम से, जी हाँ, इसका जो खर्चा है कौन दे रही है? जी हम लोग NBJ की तरफ से दे रहे हैं, मदद मिल रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा। पौधा भी उधर से मिल रहा है। पौधा भी उधर। जी हाँ, तो ये आप लोग कब से स्टार्ट किए हैं ये वाला, कब से? यही साल से हम लोग शुरू किए हैं यहाँ। तो अच्छा, छोटा जिले में अगले साल से किए थे। तो किसी तरह का दिक्कत तो नहीं हो रहा? अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी पानी के मौसम के चाल से थोड़ा हम लोग दिक्कत हुआ है, कई टाइम पर हम लोग निकाई कुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जी जी जी। इसलिए हम लोग घास सब ना निकले बोल के ही हल चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। इस प्रकार यहाँ पे भी खेती हो रहा है जी हाँ, सेमीलता का, और ये भी मिश्रित खेती है। अभी ये लोग ज़्यादा दिन साल से आए हैं। अगले साल नवंबर में लगाना है। अच्छा दादा, इसका जो पौधा लगाते हैं कौन सा समय में लगाते हैं? अभी मौसम के चल से नहीं तो वही नवंबर में हो, नवंबर बोले अगस्त आसपास में। अगस्त जी आसपास हाँ। सेमीलता जी लगाते हाँ। हैं। और इसमें लाख एकदम। छोड़ते हैं हाँ, अल्लाह तो यही नवंबर में। नवंबर में। हाँ, जुलाई में छोड़ते हैं, नवंबर में काटते हैं। अच्छा अच्छा, जुलाई में छोड़ते हैं। ठीक। जोहार दादा। जोहार। हाँ पहले जो आपको हम दिखाए थे वहाँ पर एगो मेरा भाई भी लगा रहा था, उसको भी दिखाए थे, वो तो अभी छोटा है। और उसके बाद इधर में जो दिखाए थे वो भी अभी बड़ा हो रहा था, और उसका ही मैंने बड़ा हुआ पेड़ ऐसा रहता है। ये सेमीलता का पेड़ है। और देखिए यहाँ पर लाह कैसा लगा हुआ है, दिखाते हैं आपको। लाह भी कितना अच्छा से होता है, ये कुसुम लाह की तरह ही होता है। ये कितना अच्छा हुआ है, एकदम जिस तरह मरकरी बाती जल रहा है जैसे दिख रहा है ना, ऐसा लाह लगता है सेमीलता में। और तो दादा ये जो ला है थोड़ा हमारे दर्शकों को पूरा अच्छी तरह से दिखाइए कि कौन सा, किसको ला बोला जाता है। हाँ। बहुत सारे जो टाउन में रहने वाले जो दर्शक है उनको जानकारी नहीं है कि ला देखिए होती। दादा, ये इसको लाह बोलते हैं, इसको जी 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 इसको लाह बोलते हैं ना जी ये कितना लगा हुआ है, अभी और मोटा होगा। जी जी अभी जी। तो शुरू होता है, ये बहुत होगा। और इसी को सेमीलता बोलते हैं। इधर पूरा लगा हुआ है दादा, इधर थोड़ा सा आइए दादा, थोड़ा सा आपको भी कष्ट, इधर देखिए पूरा लगा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर या उत्तम क्वालिटी का ला लगा हुआ है सेमीलता का और जो इसमें पौधा है। महिला पुरुष दोनों काट सकता है। इसमें चढ़ने उड़ने का कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी काट सकता है। और इसमें कांटा भी नहीं है, कांटा भी नहीं। हाँ, सारा चीज मैंने सुविधा है। इसको देखते हुए हम लोग सेमीलता का पेड़ लगाए हैं। इधर पूरा लगा हुआ है ला, देखिए तो दादा, इधर अंदर अंदर कितना लगा हुआ है, उधर लाइने लाइन। ये सेमीलता का है। और मैं बिनसे मुंडा जियोरी का हाथू मुंडा है। और हम अनुरोध करेंगे कि सभी गांव में इस तरह सेमीलता का पेड़ लगाए और ला लगाए, ताकि गलत खेती, अफीम खेती, गांजा खेती ना करके सेमीलता को लगाए और पुलिस प्रशासन से भी छुटकारा पाए और इसको लगा के अपना मुनाफा बढ़ाए और अपना बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाए। यही हम तो संदेश देंगे सभी खूंटी वासियों को या पूरा झारखंड वासियों को मैं संदेश देता हूँ, इस तरह का खेती करें, गलत काम को ना करें, गलत खेती को ना करके सेमीलता का पौधा लगाए और इस तरह का ला लगाए। अफीम के बराबर इसमें भी पैसा आएगा। अभी हमारे पीछे जो पौधा दिख रहा है ये सेमीलता का ये पौधा है, लगभग 6 फीट का करीब हो चुका है और इसमें ला लगता है। दर्शकों को अभी जैसे दिखाया गया है वो ला है और ये काफ़ी उत्तम क्वालिटी का ला है। ये खूंटी क्षेत्र में है, जिवरी गांव में,
और इस तरह का यहाँ के जो किसान हैं, जो हाथू मुंडा हमारे बिनसै मुंडा जी है, उनके अथाह प्रयास के माध्यम से इस तरह का प्रयोजन किया गया है, इस तरह का खेती को प्राथमिकता दी गई है। और ये है हमारे बिनसैदा, और इन्हीं के माध्यम से इस तरह का इस गांव में प्रोजेक्ट आया और संस्था को लाया गया और उनके मदद से मुफ्त में इस तरह का पौधा मिला। वो अपने जो क्षेत्र है, जो एरिया है, पिछले दिनों ऐसा होता था कि खूंटी में बहुत सारे एरिया में खेती नहीं होता था, लेकिन अब इनके अथाह प्रयास से इस तरह खेती की जा रही है जो आय का साधन है। जी हाँ, गौर कीजिएगा, ये आय का साधन है, क्योंकि ये 5-6 फीट का हो जाता है। उसके बाद लाभ भी आपको 2-3 महीना, लगभग 3 या 4 महीना में लगभग कंप्लीटली लाभ हो जाता है, और इसकी कटाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो किसान जो अपने खेत से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो इस तरह का सेमीलता का पौधा लगाए, और औरत भी इसमें आगे आ सकती है, क्योंकि इस खेती में पुरुष या महिला कोई भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा विकल्प है। खूंटी एरिया अफीम की खेती के लिए बदनाम है, लेकिन ये बहुत अच्छा इस गांव का पहला प्रयास है कि इस तरह का खेती की जा रही है, और लाह का उत्पादन में ये लोग अपने उत्पाद को और से और बढ़ा रहे हैं। एकड़ से एकड़ में इस तरह का पौधा लगाया जा रहा है। जिवरी गांव का ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अभी 40,000 पौधे लगाए गए हाल में जी, अभी 40,000 पौधा लगाया गया इस क्षेत्र में इसी साल। और ये जो पीछे देख रहे हैं, ये आपका नवंबर-दिसंबर में इसकी कटाई हो जाएगी, और लाह ये गांव वाले लोग बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे बिनसैदा का। हाँ, आप सबों को जोहार। जोहार।